नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी किताब का नाम है द अनटेथर्ड सोल बाय माइकल सिंगर। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने आप अपने ईगो यानी अहंकार से कैसे अलग करें, कैसे हम अपने अंदर की एनर्जी यानी ऊर्जा को इस्तेमाल करें, कैसे हम खुद को एक्सपैंड करें और जीवन की इस नदी में आराम से बहते रहें बिना किसी फाइटिंग या ब्लॉकिंग के। इस किताब में माइकल सिंगर एक बहुत ही सटल यानी गहरा विचार कहते हैं। अगर हम सच में अपनी ग्रोथ यानी विकास चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम अपने मन की आवाज नहीं है, बल्कि हम उस आवाज को सुनने वाले हैं। ये किताब हमें बिना घर बार छोड़े साधु फकीर बने हम कैसे अपने कॉन्शियसनेस यानी चैतन्य तक पहुंच सकते हैं, ये बड़े सीधे शब्दों में बताती है। अपने नॉर्मल जिंदगी को जीते हुए हम स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक कैसे बन सकते हैं, ये बताती है। हम अपने विचार या फीलिंग्स भी नहीं हैं, हम उनसे अलग हैं। हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और यही बात हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, दुविधा पैदा करती है। हमारे विचार, हमारे फीलिंग्स और मैं, इन दोनों में अंतर है। इसे ना समझकर हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे विचार या फीलिंग्स इतने नेगेटिव क्यों हैं, और एक डिवाइडेड पर्सनालिटी यानी दुविधा की जिंदगी को जीते रहते हैं। हमारा इनर कन्वर्सेशन यानी सेल्फ टॉक, खुद से मन में बातें करना 24 घंटे चलता रहता है। ये सेल्फ टॉक हमें दुनिया भर की बातें सुनाता रहता है। हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है, ये सब कहता रहता है। जब हम थोड़ा सा शांति से बैठकर उसे सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ये बातें सुनने की और उसके मुताबिक बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सच में क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं, वही हमें सुनना या करना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई हमसे गलत बर्ताव करता है तो हमें लगता है कि जाने दो, वो इंसान परेशान होगा इसलिए ऐसे किया होगा। लेकिन हमारा जो मन है यानी ईगो है, वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो रिएक्ट करना ही होगा, उस पर गुस्सा करना होगा, नहीं तो वो समझेगा कि ये कुछ नहीं कर सकता। और हम ना चाहते हुए भी गुस्सा कर देते हैं और बाद में हमें ही बुरा फील होता है। ये इसलिए कि हम अपने मन के बजाय अपने ईगो की सुनते हैं, अपने सेल्फ के बजाय, अपनी एनर्जी के बजाय अपने ईगो यानी अहंकार की सुनते हैं और अपने आप को अशांति, गिल्ट फील कराते हैं। ये धीरे धीरे हमारा पैटर्न यानी आदत बन जाता है। इसलिए माइकल सिंगर कहते हैं कि हमें उसी वक्त अवेयर होना बहुत जरूरी है कि मैं अपनी सुन रहा हूँ या अपने ईगो की। वो इसे सेल्फ और पर्सनल सेल्फ कहते हैं। हमारा जो सेल्फ है वो एक प्योर कॉन्शियसनेस यानी शुद्ध चैतन्य है, उससे जुड़ा हुआ होता है और जो कहता है कि जाने दो, सामने वाला परेशान होगा, वो लेट गो यानी छोड़ देना आसानी से कर सकता है। और हमारा जो पर्सनल सेल्फ होता है वो हमारी पहचान, हमारा अहंकार, जो हमें किसी के गलत बर्ताव पर गुस्सा करना सिखाता है। लेटिंग गो या छोड़ देना वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पहचान को ओढ़कर अपने आप को देखता है। जैसे ही हम इस बात को, इस डिफरेंस को समझ लेते हैं, हम अपने आप को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। हम अपने आप को एक अलग ही रोशनी में डूबे हुए पाते हैं। कई बार ये बातें करते वक्त हमें समझ नहीं आता कि सच में हम अपने सेल्फ की सुन रहे हैं या अपने पर्सनल सेल्फ की यानी ईगो की। तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है उस वक्त कि क्या इसे करने से मैं अपनी ग्रोथ की ओर जा रही हूँ या अपनी सुरक्षितता को चुन रही हूँ। मतलब हर चेंज या बदलाव हमारे लिए कुछ न कुछ असुरक्षितता यानी इनसिक्योरिटी लेकर आता है, और बदलाव को नकारना मतलब ग्रोथ के दरवाजे बंद करना होता है। इसीलिए हमें अपने सेफ्टी यानी सुरक्षित होने की मानसिकता को बदलना होगा। हमेशा सुरक्षित रहना मतलब एक गंदा तालाब बन जाना, और बदलाव को स्वीकारना मतलब साफ सुथरा रहना, एक बहते झरने की तरह, फ्लो की तरह रहना। अब चॉइस हमारी है कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, इनर एनर्जी, हमेशा फ्लो में रहती है। और जितना हम अपने ईगो की बात सुनते हैं, हम अपनी इस एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक कर देते, रोक देते हैं। जबकि हम जितना ज्यादा उसके फ्लो को क्लीन रखते हैं, क्लियर रखते हैं, उतनी हमारी ग्रोथ फास्ट होने लगती। जब भी हम अपने ईगो को हटाकर सेल्फ की बात सुनते हैं, उसे करते हैं, तो हम अपने इस एनर्जी को महसूस करते हैं। हमें बिना वजह अच्छा लगने लगता है। कई अलग अलग कल्चर्स में इस एनर्जी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि चक्र, ची, शक्ति। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ वो एक ही एनर्जी है जो
हमारे जीवन के फ्लो को बरकरार रखती है और उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हम कर ही नहीं सकते। ये एनर्जी हमें हर वक्त नई सोच, नई बातें बताने की, दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हम अपने पास्ट की पुरानी सीढ़ी को बार बार दोहराकर इस एनर्जी के फ्लो में बाधा डालते रहते हैं, इस फ्लो को खराब करते रहते हैं। और जब वही बातें दोहराने से हमारी एनर्जी का, सोच का वही पैटर्न बना देते हैं और वही बातें फिर हमारी जिंदगी में हम अट्रैक्ट करते रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे मन में एक दिन में करीब 60,000 विचार आते हैं और उसमें से 50,000 विचार नेगेटिव होते हैं। मतलब 80% से भी ज्यादा सोच हमारी नेगेटिव ही होती है। अब जब ये हमारे मन का हाल है तो सोचिए कि हमारी एनर्जी कितनी खराब होती होगी और कितने ब्लॉकेजेस हम उसके फ्लो में बनाते हैं। जब हम इन नेगेटिव विचारों को लेट गो यानी छोड़ देते हैं या उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदल देते हैं तो अपने आप हमारी एनर्जी का फ्लो ठीक हो जाता है। और ये करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने विचारों को, अपने थॉट्स को अवेयर होकर, जागरूक होकर देखना होगा कि क्या मैं अपने या किसी और के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ। जब हम उसे देख पाएंगे तभी हम उसे पकड़ पाएंगे और उसे पॉजिटिव में बदल पाएंगे या लेट गो कर पाएंगे। और ये काम सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। रोज कम से कम शुरू में हम 10 मिनट अकेले में शांति से बैठकर आंखें बंद करके जब अपने विचारों को देखते हैं तभी हम उन्हें जान पाते हैं। इसके लिए एक सीधी टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल सी। जब हम कोई भी बात किसी और को देखकर करते हैं, जैसे कि किसी ने MBA किया, चलो मैं भी करती हूँ, किसी ने बिजनेस शुरू किया, चलो मैं भी करती हूँ, किसी ने कुछ नया खरीदा, चलो मुझे भी लेना है। लेकिन जब भी हम इन बातों को करते हैं जो हम औरों को कॉपी करके करते हैं तो हम या तो उसमें असफल होते हैं या हमें कोई खुशी नहीं मिलती, चाहे हम दुनिया की नजरों में सफल भी इंसान दिखाई देते हो। लेकिन जब हम कोई भी बात जो हम दिल से करना चाहते हैं उसमें चाहे हम बहुत ज्यादा सफल भी नहीं हो पाए लेकिन हम उसे करते वक्त बहुत एंजॉय करते हैं और ये खुशी हमारे एनर्जी के फ्लो को, उसके लेवल को बढ़ाती है। इसलिए जब भी हमें ये लगे कि मैं ये किसी के जैसा कुछ करूं तो अपने आप से एक बार जरूर पूछिए कि क्या सच में मैं ये बात करना चाहती हूँ। और आपका सेल्फ, आपका प्योर कॉन्शियसनेस आपको सही जवाब जरूर देगा, बस उसे सुनने की हमें जरूरत। कई बार आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी में भी किसी की बातें सुनकर हम कहीं भी जाने लगते हैं, किसी भी ओर। जबकि ट्रू स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि जब तक आपको वो सही नहीं लगता आप औरों के रास्ते पर मत चलिए, उन्हें फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो रास्ता उनके लिए सही हो पर आपके लिए नहीं। अगर हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में लिमिटेड टाइम है और हमें इस लिमिटेड टाइम में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश रखना है तो हम अपने रियल सेल्फ पर ध्यान देना शुरू करते हैं। हम उन बातों को करना शुरू करते हैं जो हमें सुकून देती है, हमें खुशी देती है, हमें अच्छी लगती है, हमारी ग्रोथ को मदद करती है, बजाय औरों के कारण हर्ट होने या दुखी होने या डिप्रेस होने के। इसलिए माइकल सिंगर कहते हैं कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन है, हु एम आई। और ये जानने के लिए हम एक गेम खेलते हैं। एक पेपर और पेन लीजिए और इन सवालों के जवाब उस पर आराम से सोच कर लिखिए। आप सवाल लिख लीजिए और जवाब आराम से सोच कर लिखिए। पहला सवाल है, 3 चीजें खुद के बारे में लिखिए जो आपको सही लगती है लेकिन और लोग उसे एग्री नहीं करते या सहमत नहीं और लोग उससे। ऐसी 3 चीज। दूसरी लिस्ट यह है कि एक ऐसे बातों की लिस्ट बनाइए जो आप अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन आप करना चाहते हैं, आप करना पसंद करते हैं। तीसरी एक लिस्ट आपको ये बनानी है कि जो आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपको अभी करना पड़ रहा है। और चौथी बात वो बताते हैं कि ऐसी बातें या बिलीफ्स जिनको आपने बदला या वो आपकी जिंदगी में बदल गए हैं। जो बिलीफ्स मतलब पहले आप अमीरों के बारे में कुछ और सोचते थे लेकिन अब आप वैसा नहीं सोचते हैं, यानी आपके ओपिनियन जो बदल गए हैं उनकी लिस्ट बनाइए। ये इसलिए क्योंकि ये आपका एवोल्यूशन यानी प्रगति है जो अपने गलत बिलीफ्स को सही में बदला है। और इसे लिखने से आप ये भी जान सकते हैं कि आप अपने बिलीफ्स चाहे कितने भी पुराने क्यों न हो उन्हें बदल सकते हैं।
माइकल सिंगर और एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और वो ये है कि हमें अपने पास्ट के बैगेज को ढोना बंद कर देना चाहिए। कई बार हमारे साथ कुछ गलत होता है, लेकिन हम पूरी जिंदगी उस बात को इतना कसकर पकड़े रहते हैं कि हम उसकी वजह से आज के इस पल की खुशियों को भी नजरअंदाज कर देते और अपने आप को दुखी ही रखते हैं। माना कि भूल जाओ, इतना कहने से हम उसे भूल नहीं सकते, इतना वो आसान नहीं है, लेकिन हम उसे भूलने के लिए, हील करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचना और उसे करना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो हमें उसके लिए किसी मेंटोर, कोच, थेरेपिस्ट की भी मदद क्यों न लेनी पड़े, क्योंकि जब तक हम उसे हील नहीं करते, हमारी ग्रोथ को हम रोक देते हैं। जो बात 10-15 मिनट में घटी या उससे भी कम शायद, उसे हम सालों साल अपने मन में रिपीट करते रहते हैं और अपने आप को उससे ऊपर उठाने के बजाय नीचे ढकेलते रहते हैं। इसके लिए हम गौतम बुद्धा की एक कहानी को देखते हैं। एक बार वो अपने शिष्यों के और लोगों के साथ बैठे थे और एक इंसान वहां पे गुस्से में आ गया जो उनसे नफरत करता था। उन्हें आकर बहुत कुछ गुस्से में गलत बातें, गाली गलौज करने लगा। गौतम बुद्ध ने शांति से सब कुछ सुन लिया तो उनके शिष्यों ने कहा कि क्या आपको गुस्सा नहीं आया? तो बुद्ध ने ये कहा, ये जवाब अगर हम समझते हैं ना, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सा मेरा रियल सेल्फ है और कौन सा मेरा पर्सनल सेल्फ है, यानी ईगो है। बुद्ध ने ये जवाब दिया कि जब कोई हमारे लिए कोई गिफ्ट या तोहफा लेकर आते हैं और अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं स्वीकारते हैं, तो क्या होता है? तो शिष्य ने कहा कि वो तोहफा तो देने वाले के पास ही रह जाता है। तो बुद्ध ने कहा कि बस मैंने भी वही किया, मैंने उसकी गालियों को नहीं स्वीकारा। मतलब औरों की बातों से हमारा मन अगर डावाडोल होता है तो वो सिर्फ हमारे ईगो यानी अहंकार के कारण, और अगर हम अपने सेल्फ यानी प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य की लेवल से इस बात को, उसी बात को देखते हैं, तो हम उन बातों को नहीं स्वीकारते जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब ना स्वीकारने का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है, बल्कि अपने आप को दुखी नहीं करना। इसके लिए मैंने एक्सेप्टेंस के बात पर एक वीडियो बनाई है कि एक्सेप्टेंस का सही मतलब, स्वीकार का सही मतलब क्या है, ताकि आप इस बात को अच्छे से डिटेल में समझ सको। उसके लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे रही हूँ, आप उसे सुन सकते हैं। ये सारी बातों को करते करते हमें मैं कौन हूँ ये जानने के लिए सबसे बड़ी बात ये करनी है कि हमें अपने मन का, यानी मन में आने वाले विचार, भावना, बिलीफ्स का ऑब्जर्वर यानी देखने वाला बनने की प्रैक्टिस करनी है। इससे हमें धीरे धीरे ये बातें समझ आने लगती है कि मेरे नेगेटिव विचार, मेरे दुख दर्द, मेरी गलतियां, मेरी असफलता, इन सबसे परे, इन सबसे बड़ा जो है वो मेरा रियल सेल्फ यानी मैं है। ये तो टेम्पररी बातें हैं जो मेरी जिंदगी में आती और जाती रहती है, लेकिन मैं जो हूँ, जो देखने वाला है, वो हमेशा मौजूद है, परमानेंट है। और जैसे जैसे हमारी ये ऑब्जर्वर की प्रैक्टिस बढ़ेगी, हमें पता चल जाएगा कि इन छोटी छोटी बातों में उलझना, उन्हें दिल पर ना लेना, उन्हें मेरा ना मानने में ही मेरी भलाई है। तभी मैं अपनी ग्रोथ की ओर बढ़ सकूंगी। और फिर लेटिंग गो यानी छोड़ देना, फॉरगिवनेस यानी माफ करना, ये सब हमें करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। हमारी जो पहचान है ना, आइडेंटिटी, वो सिर्फ एक कंसेप्ट का कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है, यानी हमारे अपने बारे में कल्पनाओं का एक ढांचा है, और वो कंसेप्ट्स हमेशा बदलती रहती है। जैसे हमारा शरीर हमारे उम्र के साथ साथ बदलता रहता है, हमारे विचार बदलते रहते हैं, हमारी पसंद बदलती रहती है, हमारे बिलीव्स बदलते रहते हैं। तो वो सब मैं नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो उन्हें बदलते हुए देख रही हूँ। मतलब मैं उन सबसे ऊपर यानी अलग हूँ। तो मुझे उन बातों में ज्यादा उलझना नहीं है जो हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि मेरे सही या गलत सोच के बावजूद भी ये सारी बातें तो बदलनी ही है। तो हमें उन पर अपना वक्त गंवाने के बजाय जो मेरा रियल सेल्फ है, जो मैं हूँ, उस पर काम करना, उसके इवोल्यूशन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ये सारी बदलने वाली बातें यानी मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे बिलीफ्स सिर्फ
और सिर्फ मेरे ईगो यानी अहंकार को ही बढ़ाती है, जबकि रियल मी यानी मैं जो हूँ इन सबसे परे वो एक प्योर कॉन्शियसनेस यानी शुद्ध चैतन्य की लेवल होती है। इसमें हमें ये पता चलता है कि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी खुद की दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि दुनिया पर नहीं लेकिन अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है। इसे जानने के बाद हमारे मन के अंदर का जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे वो मन में खत्म होता है वो हमारी दुनिया में भी खत्म होने लगता है। मन के शांत होने पर हमारी दुनिया में भी शांति, सहजता, करुणा अपने आप उमड़ने लगती है। सिर्फ हमारा मन हमें ये नहीं कहता कि बाहरी दुनिया में ये ठीक करो तो मेरी जिंदगी ठीक होगी। वो खुद अपने आप को ठीक करने में लग जाता है, जिससे बाहरी जिंदगी जो हमारे मन का रिफ्लेक्शन है अपने आप ठीक होने लगती है। तो इतने आसान शब्दों में और इतनी आसानी से माइकल सिंगर हमें अपने रियल मैं कौन हूँ इसके बारे में बताते हैं। और अगर इसे हम सच में प्रैक्टिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं कि मैं इन सारी बातों से काफी ऊपर हूँ, बड़ी हूँ, तो मुझे अपने उस मैं की ओर जाना है, ना कि अपने अहंकार या अपनी आइडेंटिटी जो या तो मैंने या किसी और ने मुझे दी है, हमने क्रिएट की है। ये मेरा नाम होगा, ये मेरा ओहदा होगा, ये मेरा एजुकेशन होगा, ये मेरी डिग्री होगी। तो ये सब तो बदलने वाली चीजें हैं। परमानेंट तो उन्हें देखने वाला जो अंदर मैं हूँ वही है। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपने आप को, अपने रियल मी को, मैं को जान सके, पहचान सके और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को अच्छे से, शांति से जी कर एवोल्यूशन की ओर ले जा सके, प्रगति की ओर ले जा सके। धन्यवाद।